या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और कल्याण की कामना करती हूँ। माँ सिद्धिदात्री हमारे सभी श्रोताओं का कल्याण करे, उन्हें उत्तम धन संपत्ति और स्वास्थ्य दे। दुर्गा के 9वें रूप का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इनके हाथ में चक्र, शंख, गदा, कमल और पुष्प है। सृष्टि की कोई वस्तु इनसे प्राप्त की जा सकती है। माँ भगवती इस दिन भक्तों की सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं, लौकिक एवं पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती है। 4 भुजाओं वाली इस देवी का वाहन सिंह है और इनका आसन कमल है। इनकी उपासना नवरात्र में 9वीं तिथि में की जाती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना से उपासक की सभी सांसारिक इच्छाएं और आवश्यकताएं पूरी होती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। केवल मानव ही नहीं, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। इनका स्वरूप माँ सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। यदि सब परिवार इनकी आरती की जाए तो भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आहार में जिन पूरी, हलवा, चना, साग आदि बनाने का विधान है। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए इस मंत्र से हम मां की पूजा करें। इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। हवन करते समय सभी देवी देवताओं के नाम से आहुतियाँ दी जाती हैं। बाद में माता के नाम से आहुति दी जाती है। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी का बीज मंत्र पढ़ना चाहिए, जिसका अर्थ है माँ सिद्धिदात्री के रूप में सर्वत्र विराजमान माँ अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। सब भगवान की पूजा करते हुए अंत में आहुति देकर आरती करनी चाहिए। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः से कम 108 बार हवन करना चाहिए। प्रसाद को लोगों में बांटना चाहिए। कन्या की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए सिद्धिदात्री को केला अर्पित करना चाहिए। अभी हमने सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली माँ सिद्धिदात्री के बारे में जाना। आइए अब हम माता सीता, जो कि पार्वती की ही एक अवतार थी, उनके बारे में कथा सुनिए। एक बार भगवान श्री राम जब सब परिवार सभा में विराज रहे थे, विभीषण बहुत विकलता पूर्वक अपनी स्त्री तथा 4 मंत्रियों के साथ दौड़े आए और बार बार सांस लेते हुए कहने लगे, राजीव नयन राम, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण के पुत्र मूलगासुर नामक राक्षस ने, जिसे मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण कुंभकर्ण ने वन में छुड़वा दिया था, पर मधुमक्खियों ने जिसे पाल दिया था। तरुण होकर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनके बल से गर्वित होकर बड़ा भारी उद्यम मचा रखा है। उसे आपके द्वारा लंका विजय तथा मुझे राज्य प्रदान की बात मालूम हुई तो पाताल वासियों के साथ दौड़ा हुआ लंका में आ पहुंचा और मुझ पर धावा बोल दिया। जैसे जैसे मैं उसके साथ 6 महीने तक युद्ध करता रहा। गत रात्रि में मैं अपने पुत्र, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग से भागकर यहाँ पहुँचा हूँ। उसने कहा कि पहले भेदिया विभीषण को मारकर फिर प्रतिहंता राम को भी मार डालूंगा। सो राघव, वह आपके पास भी आता ही होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में आप जो उचित समझते हो
वह तुरंत कीजिए। भक्त वत्सल भगवान श्री राम के पास उस समय यद्यपि बहुत से आवश्यक कार्य भी थे, तथापि भक्त की करुण पुकार सुनकर उन्होंने अपने पुत्र लव कुश तथा लक्ष्मण आदि भाइयों एवं सारी वानरी सेना को तुरंत तैयार किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर झट लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को राघवेंद्र के आने की बात मालूम हुई तो वह भी अपनी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका से बाहर आया। बड़ा भारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। 7 दिन तक घोर युद्ध होता रहा। बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गई। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ पहुँचे। हनुमान जी बराबर संजीवनी लाकर वानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते ही रहे, पर युद्ध का परिणाम उल्टा ही दिखता रहा। भगवान चिंता में कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे। मूलकासुर अभिचार होम के लिए गुप्त गुहा में गया था। विभीषण भगवान से उसकी गुप्त चेष्टा बतला रहे थे। तब तक ब्रह्मा जी वहां आए और कहने लगे, रघुनंदन, इसे मैंने स्त्री के हाथ मरने का वरदान दिया है। इसके साथ एक बात और है, उसे भी सुन लीजिए। एक दिन इसने मुनियों के बीच शोक से व्याकुल होकर कहा कि चड्डी सीता के कारण मेरा कुल नष्ट हुआ। इस पर मुनि ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दे दिया। कहा, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तुझे जान से मार डालेंगी। मुनि का इतना कहना था कि वह दुष्ट आत्मा उन्हें खा गया। अब क्या था? शेष सब मुनि लोग चुपचाप उसके डर से धीरे से वहां से खिसक गए। इसलिए अब उसकी कोई औषध नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसके वध में समर्थ हो सकती है। ऐसी दशा में रघुनंदन, आप उन्हें ही यहाँ बुलाकर इसका तुरंत वध कराने की चेष्टा करें। यही इसके वध का एकमात्र उपाय है। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने भी तुरंत हनुमान जी और विद्यानंदन गरुड़ का सीता जी को पुष्पक यान से सुरक्षित ले आने के लिए भेजा। उधर पराम्बा भगवती जनक नंदिनी सीता की बड़ी विचित्र दशा थी। उन्हें श्री राघवेंद्र रामचंद्र के विरह में एक क्षण भी चैन नहीं था। वे बार बार प्रासाद शिखर पर चढ़ के देखती कि कहीं दक्षिण से पुष्पक पर चढ़कर भगवान तो नहीं पधार रहे हैं। वहां से निराश होकर वे पुनः दाक्षरा मंडप के नीचे शीतलता की आशा में चली जाती। कभी वे प्रभु की विजय के लिए तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि की प्रदक्षिणा करती और कभी ब्राह्मणों से मनी सूक्त का पाठ कराती। कभी वे दुर्गा की पूजा करके यह मांगती विजयी श्री राम शीघ्र लौटे और कभी ब्राह्मणों से शस्त्र रुद्र का तप कराती। नींद तो उन्हें कभी आती ही न थी। वे दुनिया भर के देवी देवताओं की मनौती मानती तथा भोगों और श्रृंगारों से विरत रहती। इस प्रकार युग के समान उनके दिन जा रहे थे कि गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुँचे। पति के संदेश को सुनकर सीता तुरंत चल दी और लंका में पहुंचकर उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे प्रभु का दर्शन किया। प्रभु ने उनकी दौर्बल्य का कारण पूछा। पराम्बा ने लजाते हुए हंसकर कहा, स्वामी, यह तो केवल आपके अभाव में हुआ है। आपके बिना न नींद आती है न भूख लगती है। मैं आपकी वियोगिनी बस योगिनी की तरह रात दिन भला आपके ध्यान में पड़ी रही। मेरे शरीर का क्या हुआ इसका मुझे ज्ञान नहीं। तत्पश्चात प्रभु ने मूलकासुर के पराक्रम आदि की बात कही। फिर तो क्या था, भगवती को क्रोध आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। वह लंका की ओर चली। तब तक वानरों ने भगवान के संकेत से गुहा में पहुंचकर मूलकासुर को अभिचार से उपरत किया। वह दौड़ता हुआ इनके पीछे चला तो उसका मुकुट गिर पड़ा।
तथापि वह रण क्षेत्र में आ गया। छाया सीता को देखकर उसने कहा, तू भाग जा, मैं स्त्रियों पर पुरुषार्थ नहीं दिखाता। पर छाया ने कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु चंडी हूँ। तूने मेरे पक्षपाती ब्राह्मण को मार डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका ऋण चुकाऊंगी। इतना कहकर उसने मूलक पर 5 बाण चलाए। मूलक ने भी बाण चलाना शुरू किया। अंत में चंडिकास्त्र चलाकर छाया ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। छाया लौटकर सीता के बदन में प्रवेश कर गई। तत्पश्चात विभीषण ने प्रभु को पूरी लंका दिखाई, क्योंकि पिता के वचन के कारण पहली बार वे लंका में न जा सके थे। सीता जी ने उन्हें अपना वास स्थल अशोक वन दिखाया। कुछ देर तक वे प्रभु का हाथ पकड़कर वाटिका में घूमी भी। फिर कुछ दिनों तक लंका रहकर वे सीता और लव कुशादी के साथ पुष्पक यान से अयोध्या लौट आए। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।